के गुस्सा हो गए। तुमने क्या कहा? कहीं फौरन तो नहीं बुलवा लिया उन्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? नुज़हत से पूछा था उन्होंने। ठीक है, उनसे कह दो हमारी बेटी छोटी है अभी। सादिक 22 साल की हो चुकी है तुर्कान। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, पानी पीने जा रहा हूँ। तुम तो पानी पीने आए थे ना? पी चुका। हाँ। नसरीन, तुम्हें वो बेकरी वाला अहमद उस्ताद याद है? उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, बिल्कुल याद है। वो हमेशा कहा करता था खमीर भी जानदार होता है। तुम इससे बातें करो, इसका हाल पूछो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका ख्याल रखो। इसीलिए मैंने इनके नाम पे अपनी बेटियों के नाम पर रखे हैं नसरीन। खमीर वाकई जानदार होता है। जब तुम इसका एक टुकड़ा अलग करते हो तो उसकी जगह नया वजूद ले लेता है। बस तुम इसे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से महरूम मत रखो। लेकिन इंसानी जान, जब उसका एक टुकड़ा अलग होता है तो क्या उसकी जगह कोई नया ले सकता है? ऐसी बातें मत करो सादिक। ये दिन आएगा हम तो जानते थे। पहले तुर्कान, उसके बाद उरूज और फिर दरिया। हाँ, ठीक कहा, लेकिन क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा? अगर तुम पे छोड़ दिया जाए ना तो तुम अपनी बेटियों की शादी कभी ना करो और हमेशा उन्हें अपने पास रखो। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। 25 साल गुजार चुकी हूँ तुम्हारे साथ। क्या वाकई हमने इतना वक्त गुजार लिया? बिल्कुल। और इन 25 सालों में हर दिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मेरी बेटियां, मेरे दिल के टुकड़े। लगता था तुर्कान आपा इस दुनिया में सिर्फ शादी के लिए आई हैं। हाई स्कूल जल्दी ख़त्म किया, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना, आखिर में एक अच्छे घराने के लड़के से शादी जो न सिर्फ मुखलिस हो बल्कि उसमें दुनिया की कोई भी बुराई ना हो, और शादी के 1 साल बाद माँ बनने की ख्वाहिश। अम्मी से विरसे में मिला हाथ से बुना स्वेटर पहना करती है और अपने बाजू सीने पे बांध लेती है। प्यारी तुर्कान से तुर्कान आपा बन गई और फिर इनका ख्वाब है कि ये जल्दी तुर्कान खाला भी बन जाए। देखना, एक दिन पापा तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे परवाह नहीं। चलते हैं। मेरे ख्वाब थोड़े मुख्तलिफ थे, बड़े बड़े प्लान्स थे मेरे, लेकिन मेरे तमाम ख्वाबों में एक चीज़ मुस्तकिल थी और वो था सरदार का वजूद। मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद एक सिर्फ तुम ही थे जिसके लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता रहा।
आपने बाबा से बात की अम्मी? एक तो मैंने कितनी दफा समझाया है दरिया को बालकनी की चप्पलें पहनकर अंदर ना आया करे। पूरा कालीन गंदा कर दिया उसने मेरा। पता नहीं कब समझेगी ये लड़की मेरी बात। इतनी दूर से लेकर आई थी मैं ये कालीन, लेकिन उन दोनों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल है। जो कहती हूँ उसका उल्टा ही करती हैं। अम्मी, कितना साफ रखने की कोशिश करती हूँ, काश किसी दिन मेरी बात मान जाए वो। अम्मी, हाँ कहो। मैं पूछ रही हूँ बाबा से बात की या नहीं? हाँ की थी। क्या कहा? क्या कहेंगे, हैरान थे और थोड़े उदास भी। क्या वो बहुत उदास हो गए थे? अरे तुम अपने बाबा को जानती तो हो, छोटी छोटी बात पे उदास हो जाते हैं। अम्मी, बाबा अगर उदास हो गए? बाप बेटियों के लिए हसास ही होते हैं और बेटियां अपने बाप के लिए। तुम्हें याद है ना, जब तुम 3 साल की थी तो कहती थी मैं अपने बाबा से ही शादी करूंगी। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम अपने बाबा के लिए खाना ले जाओ और उनसे इस बारे में बात भी कर लेना। शर्म आएगी मुझे। शर्म आएगी? शर्माने वाली क्या बात है इसमें? वो तुमसे यही पूछेंगे ना कि तुम राजी हो या नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं राजी हूँ भी या नहीं। अम्मी मेरी जान, पहले उन्हें आने तो दो यहाँ। तुम्हारा हाथ मांगेंगे, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें अखबार में लपेट के उनके हवाले कर देंगे। तुम खुद भी लड़के से मिल लेना और उसके बाद बता देना कि तुम राजी हो या नहीं। उरूज और दरिया को भी अपने साथ ले जाना। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम पर, ठीक है? बाकी जो तकदीर में वही होगा। अच्छा, तुम अपने बाबा के लिए खाना गर्म करके ले जाओ। मैं जरा यहाँ की सफाई करके स्कूल जाऊंगी, बहुत सारा काम बाकी है। जाओ, शाबाश। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताएं क्या हाल है अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। दिखाएं तो जरा। इस साल की फसल तो काफी अच्छी रही। हाँ, जितना जमीन को दिया उतना वापस मिला। हाँ, कम ही नहीं उल्टा ज्यादा ही मिला है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप इंग्लैंड में रहकर भी यहाँ के माहौल को और हमें नहीं अरे वो कैसे भूल सकता हूँ। बाबा नजर नहीं आ रहे? वो जरा इस तरफ हैं। ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आपका दिन अच्छा हो। शुक्रिया। बाबा, इतना जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? कुछ हुआ है? तुम उस लड़की को यहां पर भी ले आए? उसके साथ सड़कों पर घूमते देखा है तुम्हें। मीने। बाबा, उसका नाम मीने है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की से?